देखो फेंक रहा है। ठीक करो अपनी टीटू के तीर टूट गए। तेज हाय बोलो। उनका पिंक हुआ, वो सिल्वर हुआ, ये हरा वैसा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ठीक करो अपनी टीटू के तीर टूट गए। और ये अतीश अपने टूटे हुए तीर दिखा रहे थे तो मैं भी उसके साथ मस्ती कर रही थी। और आप देख सकते हो अभी फ़िलहाल हम लोग आए हुए हैं रेस्टोरेंट में। तो यहाँ करना था हमें डिनर और बर्थडे सेलिब्रेशन। तो ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया था कि हमें इसी रेस्टोरेंट में आना है। फ़िलहाल इंटीरियर आप देख सकते हो, इसका इंटीरियर काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत ही प्रिटी सा है। और बाकी ये था कि लोकेशन देखकर हम लोग यहाँ आ गए थे कि लोकेशन अच्छी है, सब लोग इजीली मतलब ढूंढ पाएंगे, मीन्स मम्मी पापा को आने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये है इस रेस्टोरेंट का लोगो, जैसा कि इसका नाम है नमस्ते बरेली। और बर्थडे है हस्बैंड का, तो ये बैठे हुए हैं भाई, देख रहे हैं मेनू कार्ड। हाय। तो बर्थडे बॉय फिलहाल मेनू कार्ड देखने बिजी हैं कि उनको क्या मंगाना है या जो भी यहाँ का देख रहे हो। उसके बाद हम लोग यहाँ वेट कर रहे थे मम्मी पापा और सिस्टर का, तो वो लोग बस आने वाले थे, उनके साथ हम लोग सेलिब्रेट करने वाले थे, बस फैमिली डिनर था। और आप पीछे बैक साइड में देख सकते हो जो सन जैसा डिज़ाइन बना हुआ था, ये काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा था, एकदम जैसे रियल सन लाइट हो इस टाइप का फील आ रहा था। और मेरी ड्रेस मतलब मैंने पहना था सिंपल से एक कॉट सेट, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद हमने किया बर्थडे सेलिब्रेट। यहाँ भाई केक कट हो गया था, तो केक कटिंग के बाद सबने एक दूसरे को केक खिलाया। और उसके बाद जल्दी से हमने मंगाया अपना स्टार्टर और उसके बाद मंगाया अपना मेन कोर्स। और फटाफट से डिनर करके फिर हमें रात हो रही थी, लौटना भी था, मॉर्निंग में बच्चों के स्कूल भी थे। तो बस हम लोग निकल गए घर के लिए। तो यहाँ हम लोगों ने अपना अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट वगैरह करके, और ये केक वगैरह ये देखिए दक्ष खिला रहे थे अपने पापा को, मैंने भी खिलाया, पापा मम्मी ने भी खिलाया। और बाकी उसके बाद हम लोगों ने अपना डिनर एंजॉय किया और आ गए घर के लिए। तो यहाँ देखिए फिलहाल तो अभी सिस्टर और मम्मी बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे। और नेक्स्ट डे हम लोग पहुँच गए मॉल, क्योंकि यहाँ से करनी थी थोड़ी सी शॉपिंग। तो भाई शादी की शॉपिंग चल रही है, तो थोड़ी थोड़ी शॉपिंग होती जा रही थी बीच बीच में। और सिस्टर का बर्थडे भी आने वाला था, तो यहाँ पे फिनिक्स के मोची शोरूम से लिया उसने अपने लिए, सैंडल वगैरह परचेज किए। और भी चीज़ें मैं देख रही थी कि बच्चों के भी काफ़ी अच्छे अच्छे मतलब बैलीज वगैरह लगी हुई थी। तो बस यहाँ पे फटाफट जो लेना था उसने सिस्टर ने अपना ले लिया था और बिल पेमेंट किया और वापस आ गए हम घर के लिए। और नेक्स्ट डे था सिस्टर का बर्थडे, तो हम लोग फिर से पहुँच गए अपना बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। तो यहाँ देखिए सब लोग बैठे हुए। इस बार हम आए थे मतलब दूसरे रेस्टोरेंट में। तो आई थिंक ये क्वालिटी, हाँ क्वालिटी रेस्टोरेंट था जो राजेंद्र नगर में है। और यहाँ मम्मी पता नहीं कुछ कहीं और ही देख रही थी। तो हम लोग बस अभी फ़िलहाल के अभी के लिए जब तक केक कट करने का टाइम आ रहा था तब तक हम लोग बस ऐसी बात कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद हमने किया बर्थडे सेलिब्रेट। तो सिस्टर की ये ड्रेस काफ़ी स्मार्ट सी लग रही थी, मतलब बहुत ही अच्छी लग रही थी। उसने ब्लैक एंड वाइट टॉप पहना था और नीचे ब्लैक कलर का ट्राउज़र पहना था। ये देखिए यहाँ हो गया बर्थडे सेलिब्रेशन, तो केक कट कर लिया सिस्टर ने, फिर उसके बाद अपना फूड एंजॉय किया। और यहाँ देखिए अतिक तो फिलहाल हमेशा ही बड़े मस्त रहते हैं, क्योंकि उन्हें तो केक जैसे भी पसंद है, बच्चों को केक पसंद ही होता है और घूम फिर रहे हैं तो उसे अच्छा लग रहा है। और नेक्स्ट डे फिर हम आ गए शॉपिंग के लिए। तो भाई हमें खरीदने थे इंगेजमेंट के लिए गिफ्ट, गिफ्ट खरीदने थे गेस्ट लोगों के लिए। तो और काफ़ी कंफ्यूजन थी कि क्या ऐसा दिया जाए जो देने में भी अच्छा लग रहे और काफ़ी लोग को देना था, तो बजट भी रहे बन ठीक हो। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी, और लाइक कैसरोल भी थे और भी काफ़ी आइटम थे, जैसे नाश्तादान टाइप का सेट होता है वो भी था, कप सेट भी थे। तो बहुत ही प्यारी प्यारी क्रॉकरी थी, लेकिन कुछ ऐसा हम ढूंढ रहे थे जो अच्छा लगे देखने में और देने में भी अच्छा लगे और हम लोग को ले जाने में भी आसानी हो, मतलब इतना हैवी ना हो कि उठा के ले जाने में भी दिक्कत हो। तो बस यहाँ पर काफ़ी चीज़ें देखने के बाद, और यहाँ जो शॉपकीपर थे, तो ये गाला का बहुत बड़ा सा शोरूम है। तो यहाँ पर अधिकतर सारी टाइप की क्रॉकरी मिल जाती है आपको, किसी भी टाइप की क्रॉकरी लेनी हो, लाइक इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल, किचन से रिलेटेड जो भी चीज़ें लेनी हो लगभग सभी कुछ मिल जाती है। काफ़ी अच्छे अच्छे मटेरियल थे। लास्ट में हम लोगों ने डिसाइड किया ये सर्विंग बाउल सेट,
तो ये इसमें 2 बॉल थी और इसमें 2 चीज़ें एक साथ सब करके रख सकते हैं। अभी मैं आपको आगे दिखाऊँगी। कुछ-कुछ ये समझ में आया क्योंकि ये आइटम हमें कुछ अलग हट के लगा, तो हमने यहाँ से फ़िलहाल इसको परचेज़ कर लिया और लगभग हमें 15 सेट इसके लेने थे। उसके अलावा हमने सिल्वर कॉइन लिए थे देने के लिए। तो यहाँ पर आपको मैं दिखा देती हूँ किस टाइप का ये बॉल है। तो इसमें ये देख सकते हो, एक मैंने अभी एक पीस खोला है इसका। इसमें ये 2 बॉल थे अंदर से स्टील के और ऊपर से इसमें जो लिड दे रखे थे इसके वो है ट्रांसपेरेंट और काफ़ी हैवी ग्लास में है। तो अच्छा लगा ये बॉल सेट। और मतलब होता है ना कभी-कभी जैसे गेस्ट आते हैं तो 2 मोस्टली 2 ही वेजीज़ बनती हैं, तो 2 वेजीज़ एक साथ रख के सर्व कर सकते हैं और ट्रांसपेरेंट है तो फिर उसमें दिखेगा भी कि किसमें क्या रखा हुआ है। तो लुक वाइज़ काफ़ी अच्छा लग रहा था और काफ़ी हैवी भी था। ग्लास इसके काफ़ी हैवी थे, जो ऊपर के लिड वाले ग्लास थे वो अच्छे थे। तो बस फ़िलहाल ये सेट हमने डिसाइड किया और काफ़ी स्मार्ट पीस लग रहा था, तो यूज़फुल भी था। बस लेके अब हमें निकलना था, तो यहाँ पे हम करा रहे थे इसको पैक, क्योंकि ये एज़ ए गिफ्ट हमें देने हैं और एंगेजमेंट गिफ्ट है ये। उसके साथ हमने सिल्वर कॉइन्स भी परचेज़ किए थे, तो वो तो भाई नेट पे जाकर किए थे और अभी हमारे यहाँ पे गिफ्ट पैक हो रहे थे। अब बस सोचना है इन्हें लेके कैसे जाएँ। तो एक बॉक्स यहाँ पे फुल तैयार हो गया था जिसके अंदर ये बॉक्सेस रख दिए थे जितने भी गिफ्ट थे और बाकी एक्स्ट्रा ये 3 ऊपर बैठे हुए थे। तो इनको इस तरह से हम बाँध दिया था ताकि ले जाने में, पकड़ने में ईज़ी हो। और अब हमें निकलना था घर के लिए, क्योंकि बच्चों को छोड़कर आए थे घर पर। 10 बजे दोनों घर पे थे और हम लोग आ गए थे शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि भाई टाइम कम था और रोज़ ही शॉपिंग चल रही थी कुछ ना कुछ। बस पहुँचे हम लोग ऑटो करके घर और ये सारा सामान मम्मी के घर पे रख के वापस मैं आ गई अपने घर पर। भैया को तो यहाँ पर सुनाओगे, देख रही आपने हूँ इन क्यों नहीं लोग की पढ़ के अपनी ही सुनाया? लड़ाई और छिड़ी हुई राइम है, भी पता नहीं सुनानी पीछे थी। क्या-क्या करते रहते हैं ये लोग। और तुमने मारा क्यों उसे? ये बताओ, तुमने मारा क्यों? नहीं मारा था तुमने? वाह, मतलब तुम दोनों अकेले थे, शांति से तुम बड़े भैया का कहना मान सकते थे और वो तुम्हें पढ़ा सकता था। नहीं समझ में आ रहा था। तो अतीक यहाँ पे बता रहे थे कि भैया से उनकी मार लगी है। वाइपर से मारा? वाइपर से मारूंगा, देखो फेंक रहा है। अब ये तो कह रहे थे भाई हाथ पीछे इन लोग को छोड़ के जाओ, तो बस ये लोग ऐसे ही लड़ाई-वड़ाई करते रहते हैं। और नेक्स्ट डे फिर से हम लोग आ गए थे शॉपिंग के लिए। तो इस बार मैं अतीक्ष को अपने साथ लेकर आई थी, क्योंकि अतीक्ष वही घर पे रहते हैं भैया के साथ, तो उनका कहना मानते नहीं, लड़ाई करते हैं। तो इस बार अतीक को साथ ही लेकर आ गए थे। ऑलमोस्ट जब भी यहाँ आते हैं तो हमेशा ही लगभग ऐसा ही क्राउड रहता है। और फिलहाल हम लोगों ने अपनी की फटाफट शॉपिंग, कुछ और भी ऐसी गिफ्ट आइटम लेने थे तो वो सब लिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं सुंदर सा नाश्तादान था, वो लिया था। और अतीक थककर यहाँ बैठ गए थे, इस बेंच पे आके हम दोनों भी सिस्टर लोग बैठ गए थे। और जब तक हमारे गिफ्ट पैक हो रहे थे तब तक हम लोगों ने किया थोड़ा सा रेस्ट और उसके बाद फटाफट घर के लिए निकला था। और ये ऊपर का साइड था, तो मतलब इनके सेकंड फ्लोर पे इलेक्ट्रॉनिक सारे आइटम मिलते हैं। और इतना थके हुए थे कि भूख लगने लगी थी, तो रास्ते में जाते हुए हम लोगों ने खाए मोमोज, फ्राइड मोमोज। तो यहाँ मैं खा चुकी थी, सिस्टर और मासी और बच्चा मतलब आतिश खा रहा था। तो ये दोनों लोग अपना खाने में लगे हुए थे, काफी गर्म था इसलिए लोग को थोड़ा टाइम लग रहा था खाने में। आतिश को देखिए कैसे खा रहे एकदम ही कर। तो फिर उसके बाद हम लोग को फटाफट से निकले घर। एक्चुअली काफी शॉपिंग हो गई थी, थकान हो गई थी और बच्चे तो वैसे भी जल्दी थक जाते हैं। आपको आज की शॉपिंग कैसी लगी, एंगेजमेंट गिफ्ट कैसे लगे, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। सो बाय बाय गाइस, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग। और प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ऐसे ही देखते रहें। बाय बाय गाइस।